गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परमानेंट टिश्यू को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप्स हमने किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर दूसरी शाखा दूसरी साइड में हमने किया था परमानेंट टिश्यू। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होता है वो हो सकता है कि जो परमानेंट टिश्यू है उसकी जो सेल्स है एक जैसी हो, सेम टाइप की सेल्स हो, तो वो सिंपल परमानेंट हो जाता है। और हो सकता है उसकी जो सेल्स हैं वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना हो, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो हमने ये वाली साइड हमने कर ली है बच्चों सिंपल परमानेंट की। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, इन सभी की सेल्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये वीडियो को आप रेगुलर वीडियो देखो, इनके जो टिश्यू चैप्टर हैं आगे भी काम आएगा +1 में आपके। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि थ्योरेटिकल है, ये चैप्टर है ना, समझने वाला है। साथ में देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात हम करते हैं। देखिए दीज टिश्यू, इसमें पढ़ते हैं हम, दीज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, ये तो पता ही है। जटिल जो हो गया, कॉम्प्लेक्स जो हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है और जो आपस में क्या करती हैं, विच वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करती है एज अ यूनिट, एक इकाई के रूप में। जैसे घर में कोई सदस्य रोटी बनाता है, कोई कपड़े वॉश करता है यानी धोता है, कोई खेत में जाता है, कोई जॉब करता है, लेकिन सभी काम एक यूनिट के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह से वो काम करने का काम करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दीज टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको इधर से उधर पहुंचाने का काम करना है किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। अब बताओ कौन कौन से पदार्थों को हमने इधर उधर पहुंचाना है। भोजन बनाया उसको भी इधर उधर पहुंचाना है, गैसेस है उनको इधर उधर पहुंचाना है, पानी है इधर उधर पहुंचाना है। तो ये पहुंचाने का काम करना है तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करेगा, क्योंकि इसमें तो कोई परमानेंट हम कर रहे हैं, तो इसमें कोई जो सेल्स है इसके डिवीजन तो कर नहीं रही, इसका परमानेंट हो चुकी है वो। ठीक है, देखिए जाइलम और फ्लोएम ही ऐसे जो टिश्यू हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इस ऊपर वाली लाइन में शायद पढ़ा दी मैंने, दोबारा से पढ़ देते हैं। दीज टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स। इन सभी को ट्रांसपोर्ट करता है ये। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कैसे टिश्यू हैं, बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स यानी ये दोनों के दोनों, इनमें दो सेल्स होती हैं जो वो अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं। तो मैं इसमें पढ़ते हैं। तो जाइलम और टिश्यू को कॉम्प्लेक्स रूप टिश्यू के रूप में बोला जाता है, लेकिन एक नाम और इनको दे देते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है इधर उधर पहुंचाने वाला। कंडक्टर का क्या काम होता है बच्चों, कंडक्टर का काम होता है जैसे करंट को इधर उधर पहुंचाना या फिर हीट को इधर उधर पहुंचाना। तो इसी तरह से ये कंडक्टिंग टिश्यू है, इधर उधर कोई पहुंचाएगा, ये कौन क्या क्या चीज़ें पहुंचाएगा हम ये बात आगे करेंगे। तो इसको हम वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल का मतलब जैसे सवहीस, या हम वैस्कुलर को नलिका बंडल कह सकते हैं। काफ़ी सारी नलियाँ होती हैं इधर उधर पहुंचाने के लिए। तो हम सबसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं, आज जाइलम ही पढ़ेंगे हम, सिर्फ जाइलम। अब देखो इसमें जाइलम का आपकी बुक से उतारा हुआ मैंने ये डायग्राम दिया हुआ इसमें। तो इसमें देखो इसमें ये अलग अलग टाइप से इसको देखते हैं। तो इसमें एक शेप ऐसी है, कुछ शेप्स ऐसी हैं, कुछ शेप्स इसमें ऐसी हैं। तो ये जो फर्स्ट वन है इसके अंदर ये पिट्स लिखा हुआ है ना, पिट्स का मतलब छिद्र होता है। तो ये ट्रैकेज, इसमें चार प्रकार, जाइलम के अंदर चार प्रकार की क्या होती हैं बच्चों, चार प्रकार की सेल्स होती हैं। सबसे पहला है ट्रैकिज, ट्रैकिड होती हैं, वेशल्स बोलते हैं, नलिकाएं बोल सकते हैं इनको। और ये वेसिकुलर बंडल था ना, ये वेस्कुलर है, वेस्कुलर बोलते हैं नलिकाएं वाला। चलो अगला है जाइलम पैरेन्काइमा, और एक सेल्स और होती है जाइलम फाइबर, रेशे से होते हैं। तो ये इसके अंदर रेशे से हम कह सकते हैं, इसके अंदर रेशे से है, तो वो जाइलम फाइबर। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल से, इस तीन चारों के बारे में है। इसके अंदर जो चार जो मैंने अभी बताई है सेल्स, ट्रैकेट, वेशल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसकी इमेजेस मैं सेंड कर दूंगा, इसको उतार लेना आपने, राइट करना है।
देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, जाइलम टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है कि जो जाइलम टिश्यू है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट से ऊपर वाले भागों तक पहुंचाने का काम करता है कौन? जाइलम। चलो बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं, हम जाइलम के बारे में आज पढ़ रहे हैं। जाइलम, जाइलम, जाइलम का मतलब है जल। जल, जल को पहुंचाने का मेन काम इसका है। जल के साथ में मिनरल्स भी जाते हैं, आपको पता है। जाइलम का काम है जल को यानी मिनरल्स को इधर उधर पहुंचाने का काम करना। और जो कल करेंगे उसका नाम क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम से मतलब है फूड। फूड को इधर उधर पहुंचाने का काम करने वाला टिश्यूज है वो है फ्लोएम। वो कल पढ़ेंगे। चलो ये थोड़ा सा दिमाग ट्रिक है याद करने का। चलो देखते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया, रूट से अपर पार्ट तक वाटर पहुंचाना, मिनरल्स पहुंचाने हैं। इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती है, मैंने बता ही दिया। ट्रैकिड्स, वेशल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखो ट्रैकिड्स, वेशल्स एंड जाइलम फाइबर, ये सारी की सारी डेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। इनका काम क्या क्या है अलग अलग? जो ट्रैकिड्स है और वेशल्स है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को और मिनरल्स को वर्टिकली ऊपर की तरफ। और जाइलम फाइबर है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है यानी इसको देता है। और जाइलम पैरेन्काइमा है ये अकेला ऐसा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा अकेला ऐसी सेल्स होती हैं इस जाइलम फाइबर के अंदर जो लिविंग होती हैं। जो क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। ये स्टोर करती हैं फूड को और मिनरल्स को। स्टोर करती हैं बच्चों, ध्यान दो इसमें, स्टोर करती हैं, पहुंचाती नहीं है इधर उधर। ये स्टोर करती हैं, पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा। फ्लोएम करेगा, ठीक है। अब बच्चों फ्लोएम के अंदर हम इसका अपोजिट करेंगे। इसमें 3 क्या है? डेड सेल है और एक लिविंग सेल है। और उसमें अपोजिट हो जाएगा, कल करेंगे। 3 लिविंग होगी और एक इसमें उसमें डेड सेल होगी। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज। थैंक यू।